स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजयज एकेडमी। कैसे हो आप लोग? तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, ज्योमेट्री में 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था ना। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसका बेसिक्स देखेंगे। तो 7.2 किसके ऊपर बेस्ड है? 7.2 बेस्ड है फ्रस्टम ऑफ अ कोन के ऊपर। फ्रस्टम ऑफ अ कोन के ऊपर बेस्ड है। तो अब देखते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता क्या है। ठीक है, तो समझो मेरे पास ये एक कोन है। ठीक है, अब इस कोन को मैंने क्या किया, बेस क्या है, सर्कुलर है और एक फ्लैट प्लेन है ना, फ्लैट है। तो बेस के पैरेलली अगर मैंने कोन को यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऐसा एक ऊपर एक कोन मिलेगा। ठीक है, ऐसा एक शेप मिलेगा ऊपर का पार्ट। ठीक है, और नीचे का पार्ट कैसा मिलेगा, एक ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, तो इस फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जो नीचे वाला पार्ट है वो हमको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये शेप्स आप लोग ने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, जैसे आपका लैंप होता है। ठीक है, जो लैंप का ऊपर का पार्ट होता है वो, ठीक है, वो भी ऐसा ही होता है लैंप का। ठीक है, फिर आपकी जो पानी की ग्लास होती है, पानी का ग्लास भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये भी एक फ्रस्टम शेप ही है। फिर उसके बाद में आपका जो बकेट होता है, ठीक है, बकेट भी ऐसे शेप का ही होता है। ठीक है, बकेट भी ऐसे ही शेप का होता है। आई बात समझ में? तो ये कॉमन शेप है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं फ्रस्टम का। ठीक है, तो अब फ्रस्टम के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रस्टम का एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वो सब फॉर्मूला हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कोन के फॉर्मूलेज लिखते हैं यहाँ पे कोन का फॉर्मूला लिखता हूँ और यहाँ पे फ्रस्टम का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड ही है और आपको इसके हेल्प से ही ये फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोन के 4 फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोन का पहला फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, स्लैंट हाइट, कोन का स्लैंट हाइट क्या होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, वो क्या होता है, पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है, ये पाई आर है, ये आर पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। और लास्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके फॉर्मूलेज हो गए, ये तो कोन के फॉर्मूलेज हो गए। अब इससे हम लोग फ्रस्टम का फॉर्मूला लिखेंगे और देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा जो ये जो शेप है वो कैसा शेप है, एक फ्रस्टम का शेप है। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ और आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ। ठीक है, तो समझो ये मेरा एक फ्रस्टम है। समझो ये मेरा फ्रस्टम है। तो अब इसमें देखिए 2 सर्कल आ रहे हैं ना मेरे, ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले सर्कल के रेडियस को R1 पकड़ता हूँ, R1 मानता हूँ, और ऊपर वाला जो सर्कल है उसके रेडियस को क्या मानता हूँ, R2 मानता हूँ। ठीक है, तो 2 सर्कल है, दोनों अलग अलग डायमेंशंस के हैं, अलग अलग रेडियस के हैं। तो मैंने R1 और R2 दोनों कंसीडर कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोन के हाइट को h बोलता हूँ। ठीक है, ये कोन का जो हाइट है वो क्या है, फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम, सॉरी कोन नहीं है, फ्रस्टम है, उसका हाइट क्या है, h है। इसके बाद में ये जो इसकी लेंथ होगी इसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। अब हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट है ना, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट है। तो अब हम लोग फ्रस्टम के केस में स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक है, अब देखो ये रेडियस है R2, ठीक है, ये रेडियस है R1 और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इसको पैरेलल है। ठीक है, इसको पैरेलल है मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब मुझे ये वाले ट्रायंगल से मतलब है। ठीक है, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है ना, इस ट्रायंगल से मतलब है, ये ऐसा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल से मतलब है। तो ये L है, ठीक है, ये H है। अब ये डायमेंशन कितना होगा, ये वाला डायमेंशन कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, R1 है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल R1 है और इतना पार्ट कितना है, R2 है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट R2 है और टोटल R1 है। तो अगर मुझे ये पार्ट निकालना होगा तो मैं R1 में से क्या कर दूंगा, इस R2 को माइनस कर दूंगा ना, ये पूरे R1 में से क्या कर दूंगा, इस वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा और ये वाला पार्ट क्या है मेरा, R2 है। आई बात समझ में? तो ये मेरा डायमेंशन जो है, ये वाला ये जो इसका बेस है वो कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें सिंपली हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको स्लैंट हाइट मिल जाएगा, किसका, फ्रस्टम का। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा ना, इसका स्क्वायर, तो ये क्या है, R1 माइनस R2 है, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ये पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर जो है वो साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे रूट लेके डायरेक्टली लिख दिया। तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। अब एच मेरा ये फ्रस्टम का हाइट है, ठीक है, R1 मेरा क्या है, बेस वाला जो बेस का सर्कल है उसका रेडियस है, और R2 क्या है मेरा, जो टॉप का सर्कल है उसका रेडियस है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाई आर एल था, ठीक है, कोन में क्या था, पाई आर एल था, क्योंकि नीचे एक ही बेस था। ऐसा हम लॉजिक लगाएंगे कि नीचे एक ही बेस था, इसका रेडियस आर था, इसकी हाइट एल थी, सॉरी इसकी हाइट एच थी, और इसका स्लैंट हाइट क्या था, एल था। ठीक है, तो इसमें एक ही बेस था ना, एक ही बेस था ना, यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट था, वर्टेक्स पॉइंट ही है, ऊपर कुछ भी सर्कल पार्ट नहीं है, तो नीचे एक ही बेस था, तो सिर्फ हमने आर लिया था। तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे दो बेस है, तो हम लिखेंगे पाए एल वैसे ही रहेगा, पाए एल वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे दो बेस आ गया ना, यहाँ पे दो बेस आ गया ना, R1 और R2, R1 और R2, तो ये R जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हम लोग लॉजिकली या फिर क्या बोल सकते हैं, बाय ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे लॉजिकली हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैसे लिख सकते हैं, पाई एल तो वैसे ही रहेगा, जो आर है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मतलब क्या, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है वो प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमको यहीं पे मिल गया, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो हमको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। अब देखो नीचे का पार्ट क्या है, नीचे का पार्ट सर्कल है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस ऊपर का एरिया क्या है, ऊपर का एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, टोटल सरफेस एरिया का। अब लास्ट में थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1/3 पाई एच जो है ना, कोन में क्या कोन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। बस हर फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि आर चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी आर ही चेंज होगा और बाकी सब सेम होगा। तो 1/3 पाई एच वैसे ही रहेगा, 1/3 पाई एच वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आर चेंज होगा, तो आर क्या चेंज होगा, देखो आर ऐसे चेंज होगा कि R1 स्क्वायर हो जाएगा पहले प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर जो चेंजेस होगा वो ये होगा, R1 स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस R2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। आई बात समझ में? ये शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। अब 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है, ऐसा बकेट ऐसा होता है ना, ठीक है, ये बकेट है। ठीक है, क्या बोला है, उसका
रेडियाई, देखो अब यहाँ पे रेडियाई बोला है, तो जब हम एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं ना तो वो रेडियाई बोलते हैं। तो उन्होंने दोनों रेडियस को साथ में बोला है, इसके लिए वो रेडियाई आ गया है। ठीक है, तो पहला रेडियस जो है वो R1 लेता हूँ मैं उसको, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो दूसरा रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो नीचे वाला रेडियस है R2, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। एंड क्या बोला है, द हाइट ऑफ द बकेट, हाइट ऑफ द बकेट कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ द बकेट कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो हाइट को मैं 30 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन द बकेट होल्ड। ठीक है, हमको ये पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन द बकेट होल्ड। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये बकेट में हम कितना पानी भर सकते हैं, कितना ये बकेट होल्ड कर सकता है। तो सिंपल है, अगर हम कुछ भी स्टोरेज निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बकेट कैसा शेप है, फ्रस्टम का शेप है। ठीक है, तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं पहले, क्या क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है, गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द, ठीक है, सर्कुलर ऑफ फ्रस्टम, रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम बोला है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे रेडियस ऑफ द बिगर सर्कुलर एंड। ठीक है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कुलर एंड कितना दिया है, R1, उसको मैं लेता हूँ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड वाला लिखता हूँ मैं रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर एंड। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर एंड, ये कितना R2 हो जाएगा। R2 का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैंने रेडियस ऑफ द बिगर सर्कुलर एंड R1 लिख दिया, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर एंड R2 लिख दिया। आई बात समझ में। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, हाइट ऑफ द बकेट लिखता हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ द बकेट। ठीक है, ये कितना दिया है मुझे, हाइट ऑफ द बकेट को H लेता हूँ मैं, ये कितना दिया है मुझे, 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो 30 सेंटीमीटर दिया है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है वो भी लिख लेता हूँ, टू फाइंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन द बकेट होल्ड। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन द बकेट होल्ड। तो ये मेरा क्या है, फाइंड आउट क्या करना है वो लिख दिया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन द बकेट होल्ड। अब क्या, कितना लीटर्स ऑफ वाटर बकेट होल्ड करेगा, वो कैसे मिलेगा अपने को उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमको लीटर्स में फाइंड आउट करना है, तो उसका कन्वर्जन भी दिया है कि 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इधर सोल्यूशन में लिखेंगे कि, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द बकेट क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बकेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखो आप लोग कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई एच, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, 1/3 पाई एच कॉमन रहेगा, सिर्फ R बदलेगा। R क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 1/3 इंटू, अब देखो मैं पाई का वैल्यू, हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं 22/7 लेता हूँ। ठीक है, पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, आप 3.14 भी ले सकते हो, मैंने 22/7 लिया इंटू H 30 दिया है, 30 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद R1 स्क्वायर, R1 मतलब कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया है, R2 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब क्या, R1 इंटू R2 मतलब 14 इंटू 7। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा, ठीक है, ये 3 10 जा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू, ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो आप लोग अब 10th में आ गए हो, तो आपको है ना स्क्वायर्स और क्यूब्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब याद होने चाहिए। टेबल 20 तक याद रखिए, क्यूब 25 तक, क्यूब भी 20 तक याद रखिए, और जो स्क्वायर्स है ना वो 30 तक याद रखिए आप लोग। ठीक है, हमेशा काम आता है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 14 इंटू 7 करना है, तो 14 7 से कितना होता है
98 होता है। हम लोग देखते हैं 4 7 से कितना हो गया, 28 हो गया, 2 कैरी, 7 1 7 और 8, तो 14 का टेबल अगर आपको याद होगा तो 14 7 98 होता है। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे, इनको सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 196 प्लस 49 प्लस 98। हम इधर ऐड कर लेते हैं, 196 प्लस 49 प्लस 98, ठीक है, ऐसे ऐड कर लेंगे। तो देखो 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 3 इधर आ गया, 2 कैरी, ठीक है। 9 प्लस 9 18 हो गया, बात समझ में आ रही है। 9 प्लस 9 18 हो गया, 2 20 हो गया, और ये 4 24 हो गया, तो 2 और 4 इधर आ गया, और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 343 हो गया, ठीक है। तो ये 343 हो जाएगा। आई बात समझ में, 343 हो जाएगा। अब आपको याद होगा, देखो ये क्या है, ये 343 जो है वो 7 का क्यूब है। 343 क्या है, 7 का क्यूब है। तो देखो मैं यहाँ से क्यूब कैंसिल कर सकता हूँ 7 को, 7 1 जा, ठीक है, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28 हो गया। अब 28 और 34 के बीच में कितना अंतर है, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, तो ये 63 हो गया। अब 63 कैंसिल करूँगा तो कितना, 7 9 जा 63 होता है। आई बात समझ में। अब मेरे पास क्या बच गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 49। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर देखो क्या आता है, 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 220 हो गया। अब इसको 49 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये 0 का तो पहले सब 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में चलो इसको उल्टा कर देते हैं ना, 220 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है, तो 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और ये 19 आ गया क्रॉस, फिर 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 0 8, 9 प्लस 8 होता है 17 और इधर 1 आ गया, तो 8 9 और ये 10 हो गया, तो 10,780 आ गया हमको आंसर इसका, तो 10,780 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो 10,780 हमको क्या मिल गया, सेंटीमीटर क्यूब मिल गया, समझ में आया। लेकिन हमको किस में निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स निकालना है ना, लीटर, उसका कन्वर्जन हमको दिया है, ठीक है। कन्वर्जन क्या दिया है कि नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, इस वैल्यू को क्या कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर क्या पूछा है हमको क्वेश्चन में, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, देयरफॉर द बकेट कैन होल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 10780 डिवाइड बाय 1000, द बकेट कैन होल्ड वाटर, ठीक है, बकेट कैन होल्ड वाटर क्या हो जाएगा, 10780 डिवाइड बाय 1000। अब देखो नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो ऊपर जब मैं 1000 को नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर जो है पीछे से 3 डेसिमल के बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 3 जीरो के बाद में पॉइंट आएगा, मतलब कहाँ पॉइंट आएगा, 7 के बाद में आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.780, क्या हो जाएगा, 10.780 लीटर्स, ठीक है, 10.780 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे, देयरफॉर द बकेट कैन होल्ड 10.78 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, 10.78 लीटर्स ऑफ वाटर। आई बात समझ में। तो ऐसे आप लोग ये सम सॉल्व करोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द रेडियाई ऑफ एंड ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस दिया है और हाइट भी 6 सेंटीमीटर दिया है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स, पहला क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, दूसरा मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और तीसरा मुझे क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमको पाई का वैल्यू आप क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पाई का वैल्यू आप लोग 3.14 ही लोगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो 3.14 पाई का वैल्यू लेके यूज़ करके हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला चाहिए होगा, तो हम पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लेंगे, फिर उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, गिवन हम लोग लिख देते हैं,
हम लोग को जो दिया है वो हम पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रेडियस ना, रेडियस ऑफ द फ्रस्टम आर, ठीक है, रेडियस ऑफ द फ्रस्टम आर डायरेक्टली लिख देंगे हम, R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में हाइट ऑफ फ्रस्टम दिया है, हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना है, ठीक है, हाइट ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम h बोलेंगे, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, रेडियस लिख दिया, हाइट लिख दिया। टू फाइंड में देखो, टू फाइंड में यही 3 चीज़ें फाइंड करना है अपने को, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन उसके पहले कर्व्ड सरफेस एरिया में L आता है ना, पाई L इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे L निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर वी नो दैट, हम ऐसा लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का जो नंबर होगा उसको माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पहले R1 माइनस R2 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, वो गलत है। आई बात समझ में, इज इक्वल टू, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, H क्या है मेरा, H दिया है मुझे 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है अपने पास, R1 है 14, तो 14 लिख दूंगा मैं इधर, 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, बोलो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा, तो 100, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 100 मतलब, ठीक है, 10, रूट ऑफ 100 मतलब 10 होता है ना, 100 का रूट 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू अपने को मिल गया। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ ना, पहला गिवन क्या पहला हमको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, क्या है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू कितना है, 3.14 है, ठीक है। L का वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ पे L का वैल्यू कितना मिला, 10 मिल गया, ठीक है, 10 मिल गया, इंटू R1 कितना है, 14 है, R1 14 है ना भाई, R1 14 है ना, और R2 कितना है, 6 सेंटीमीटर है, R2 6 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 31.4 हो गया, ठीक है, इंटू 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब 20 में और एक 0 आ गया ना, तो ये पॉइंट वापस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 314 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब 314 इंटू 2 करो, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 6 2 8 क्या निकाला हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो। आई बात समझ में। अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें हम जो जैसे ये फ्रस्टम है, ठीक है, ये फ्रस्टम है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया ना, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो देखो ये पाई L इंटू R1 प्लस R2 तो हमने निकाल लिया ना, यहाँ तो निकाल लिया हमने 628, तो उसको वैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वापस यहाँ पे वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पाई L इंटू R1 प्लस R2 डायरेक्टली लिख दो, प्लस अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो 3.14 इंटू R1 का स्क्वायर कितना है बताओ, R1 मतलब 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3.14 इंटू R2 कितना है बताओ, R2 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, 6 का स्क्वायर,
तो देखो यहाँ पे 628 मैंने लिखा है पहले से ही, प्लस अब देखो ये दोनों टर्म में से ये दोनों टर्म है ना, जो ये पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर है, इनमें पाई कॉमन था ना 3.14, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं 3.14 को कॉमन ले लूँगा। आई बात समझ में। अब ये अंदर क्या बच गया, 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आई बात समझ में, 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 628 प्लस 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर अभी मैंने बताया कि 196 होता है, तो ये हो जाएगा 196 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो गया। अब ये हो जाएगा 628 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 196 प्लस 36 करो तो ये हो जाएगा 196 प्लस 36 किया तो क्या हो जाएगा 66, 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, ये 3 इधर आ गया 1 इधर आ गया तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 232। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 628 से ऐड करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किधर करें मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 232 मल्टीप्लाई बाय 3.14 क्या हो जाएगा, 4 2 8। आई बात समझ में, 3 4 12, 2 आ गया इधर 1, फिर 4 2 8 और इधर 9 आ गया। आई बात समझ में, एक क्रॉस 1 है तो वही नंबर सब वैसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 232, 2 क्रॉस फिर 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12, ठीक है 12 प्लस 6 18, ठीक है 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 12 आ गया, 1 कैरी, ये हो जाएगा 728 और डेसिमल 2 नंबर के बाद है तो इधर पॉइंट डाल दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा 628 प्लस, मुझे क्या आंसर मिला 728.48। आई बात समझ में, 728.48 मिला, तो 728.48 यहाँ पे लिख दूंगा। आई बात समझ में। अब दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो, कैसे ऐड करेंगे, ठीक है यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ, क्या हो जाएगा 728.48 और ये हो जाएगा 628। देखो अगर एक नंबर डेसिमल में है दूसरा डेसिमल में नहीं है तो जो होल नंबर रहता है उसको पहले ही लिखेंगे और डेसिमल के नीचे 00 हम ऐड कर देंगे, तो ये 48 वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, 8 और प्लस 0 8, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 1 5 हो जाएगा और 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 हो गया, तो 1356.48 आंसर आ गया, 1356.48 आंसर आ गया। क्या निकाला हमने, ये बोलो क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया निकाला ना, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमने दो चीज़ निकाल ली, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब वॉल्यूम निकालना है तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, आप लोग ये कॉपी कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये वाला पार्ट मिटा के यहाँ पे वॉल्यूम निकालता हूँ। ठीक है, तीसरा चीज़ हमको क्या निकालने बोला है, तीसरा चीज़ हमको वॉल्यूम निकालने बोला है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है मैंने बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है 1/3 पाई एच, वैसे ही रहेगा 1/3 पाई एच वैसे ही रहेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, R1 इंटू R2। आई बात समझ में, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इसीलिए यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, ये 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14 है, एच का वैल्यू हमको मिला है कितना 6 मिला है, 6 लिख देंगे। R1 मतलब 14 है तो 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस R1 इंटू R2 मतलब 14 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 6। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई ये स्क्वायर इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा। आई बात समझ में, 3.14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6.28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, इसका आंसर 6.28 आएगा। कैसे करें, देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आई बात समझ में, 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, 2 कैरी हो गया, 84 आंसर आ गया। आई बात समझ में, या तो आपको टेबल याद हो तो 14 6 जा 84 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो,
इन सबको ऐड कर लो, 196, ठीक है, फिर 36, फिर 84, ठीक है, 6 6 12 और 4 कितना हो गया, बोलो 16 हो गया, 1 कैरी, ठीक है, 10 3 13 और 8 कितना हो गया, 13 8 कितना हो गया, 21 ना, 2 और 1 3, 316, तो 628 इंटू 316 हो गया। आई बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 316 मल्टीप्लाई बाय 6.28, ठीक है, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 12, 8 3 जा 24 25, ठीक है, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2, ये 3, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 क्रॉस 6 6 6 जा 36, 3 इधर आ गया, 6 1 जा 3, 6 1 जा 6 और 3 9, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 + 6 14 हो गया, ठीक है, 1 कैरी, 9 + 6 15 और 3 18 हो गया, ठीक है, 1 इधर आ गया, ये हो गया 9 और ये 1, ठीक है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1984.48 आंसर आ गया इसका, क्या आ गया, 1984. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है। उसमें आपको बॉक्सेस दिए होते हैं और वो बॉक्सेस को फिल करना होता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक्टिविटी के तरीके से नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं एज अ सम सॉल्व कराता हूँ इसको, लेकिन आपको एकदम एक्टिविटी जैसा ही लगेगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस, अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है ना, तो सर्कल के लिए हम लोग अलग टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर है, समझो ये सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ये आउटसाइड का जो लेंथ है ना, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो वो हमको दिया है 132, तो ऊपर वाले जो सर्कल है उसका 132 दिया है और जो नीचे वाला जो सर्कल है उसका 88 दिया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालने बोला है, और उसकी हाइट दी है 24। अब हमको क्या निकालने बोला है, हमको एक्टिविटी का मदद लेके, एक्टिविटी के हेल्प से हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे हमको सर्कमफ्रेंस दिया है, यहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस दिया है, तो हमको कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, पाई एल इंटू R1 + R2 चाहिए होता है ना, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब L हमको कैसे मिलेगा, स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से मिलेगा। स्लैंट हाइट में R1 और R2 की ज़रूरत होती है, तो हम पहले R1 और R2 फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में L फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हम पहले लेते हैं सर्कमफ्रेंस 1 की बात करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का, ठीक है, ऊपर वाले को रेडियस को R1 बोलो, नीचे वाले के रेडियस को R2 बोलो। आई बात समझ में? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय R1, ये फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय R1। तो सर्कमफ्रेंस हमको कितना दिया है, 132 दिया है, तो 132 इधर लिख देने का, सर्कमफ्रेंस के नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 22/7 लेना है, तो 22/7 और R1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू ये साइड लेके आओ, तो ये पूरा वैल्यू ये साइड आएगा, तो क्या होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई में है, जो नीचे डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। R1 को वहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 132, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, और ऊपर का जो 2 और 22 है वो नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू, ये R1 यही रखेंगे हम लोग। आई बात समझ में? अब 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 1 इधर कैरी हो गया, ठीक है, और वापस ये 2 6 जा 12 आ गया। आई बात समझ में? देखो ये हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 11 2 जा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 11 3 जा, ये कितना हो जाएगा, 11 3 जा। आई बात समझ में? सॉरी 11 6 जा हो जाएगा, सॉरी 11 6 जा हो जाएगा, ठीक है, 2 और ये 11 6 जा, फिर ये 2 1 जा, ठीक है, ये 2 3 जा, क्या बच गया, 3 × 7 इज इक्वल टू R1 हो गया, ठीक है, 3 × 7 × 7 इज इक्वल टू R1, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया, 3 7 जा 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे हमको R1 मिल गया। अब हम R2 निकालेंगे, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R ना, तो R2 लेंगे। अब सेकंड वाला लेना है, सेकंड वाला सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, 88 दिया है,
तो 88 लिख दो इधर, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू कितना है बताओ, 22/7 है, ठीक है, इंटू R2। अब सेम चीज़ नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू R2। आई बात समझ में? 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, ठीक है, 11 2 जा, 11 4 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 इंटू 7 क्या बच गया, 2 इंटू 7 बच गया इज इक्वल टू R2। 7 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। R2 का वैल्यू कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर मिल गया। R1 का वैल्यू यहाँ मिल गया, R2 का वैल्यू यहाँ मिल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे, ठीक है। स्लैंट हाइट यहाँ निकालता हूँ मैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट L होता है, L का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, L का वैल्यू हो जाएगा, h कितना है, h हमको दिया है 24 दिया है, कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है, R1 हमको मिला 21 मिला, 21 माइनस R2 कितना मिला, 14 मिला, 14 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर कितना होता है, अब मेरे को तो स्क्वायर याद है, ठीक है, आपको स्क्वायर याद करना है, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 21 माइनस 14 करूँगा तो मेरे को 7 मिलेगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49, ठीक है, 576 प्लस 49, इसको तुम ऐड करोगे ना, इसको 576 प्लस 49 को, तो तुमको आंसर मिलेगा 625, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा, 625 आंसर मिलेगा, ठीक है, 625। अब 625 किसका रूट होता है, 625 का रूट क्या होगा, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। आई बात समझ में? देयरफॉर अब क्या निकालना है हमको, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई L इंटू R1 प्लस R2 निकालना है, ठीक है, पाई L इंटू R1 प्लस R2। आई बात समझ में? तो पाई का वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू L का वैल्यू हमको कितना मिला, 25 मिला, ठीक है। R1 कितना मिला हमको यहाँ पे 21 मिल गया, ठीक है, R1 21 मिल गया, और R2 कितना मिल गया, R2 हमको मिला 14, ठीक है। अब इनको हमको ऐड करना है 14। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 14 करो, इसका आंसर आएगा 35, ठीक है। ऐड करोगे तो आंसर आएगा 35। अब नीचे देखो, ये 7 1 जा 7 जाएगा, 7 5 जा 35 जाएगा, ठीक है। अब 22 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 5 करना है अपने को, ठीक है। तो देखो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, ये 125 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 5 जा 125 होता है। अब उसको 22 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो गया, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5 हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। ये सेम चीज़ रिपीट होगा, 0 5 और 2, ये हो जाएगा 0 5 2 प्लस 5 7 और 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा जो हम निकाल रहे थे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना हो जाएगा, 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर 3 एग्जाम्पल्स हैं प्रॉब्लम से, इसमें प्रैक्टिस सेट में, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेक्टर्स के फॉर्मूले याद करेंगे और सेक्टर के सम्स करेंगे 7.3 में, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के उसको ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।